बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ी खबर अब तक की ये सामने आई है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। यानी ये हुकूमत इस बात पर इनका तहिया हो चुका है कि इनको बस किसी न किसी तरह गिरफ़्तार करना है। और ये भी एक सोने पे सुहागा इसको कह लें अगर आप, तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब भी मौक़े पर मौक़े फ़राहम करते जा रहे हैं। वारंट गिरफ़्तारी क्यों जारी हुए? जैसा कि जज साहिबा के ख़िलाफ़ इन्होंने यानी वो जो धमकी आमेज़ एक तकरीर की थी उस पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था इस्लामाबाद में। और हुआ फिर कुछ यूँ कि उसके बाद अदालत ने उस मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ात हटा दी। दहशतगर्दी की दफ़ात तो हटा दी, लेकिन दीगर जो दफ़ात थी जैसे 506 की दफ़ा थी धमकी देना किसी को, उन दफ़ात के तहत उनको ज़मानत लेना थी। ज़मानत इमरान खान साहब ने नहीं ली। ज़मानत न लेने पर अदालत ने आज उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी और पुलिस को अहकामात सादिर फरमाए कि आप गिरफ़्तार करके अदालत के रूबरू पेश करें। चंद रोज़ पहले वो गए थे अदालत, इसी अदालत के रूबरू माफ़ी मांगने, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला चला तो उस पर अदालत में इमरान खान साहब ने कहा कि अब अगर अदालत चाहे तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और इसी तनाजुर में एक दो दिन पहले इमरान खान साहब उसी मुतलका कोर्ट की जज के रूबरू पेश होने की उन्होंने कोशिश की और माफ़ी मांगने की भी कोशिश की, लेकिन मुतलका जज उस दिन अदालत में मौजूद नहीं थी तो माफ़ी नहीं मांगी जा सकी और वो वापस आ गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुकदमे का रुख अगर आप देखें तो इस मुकदमे में यानी हर मुकदमे में कानूनी तरीका ये होता है, जब आपके ख़िलाफ़ वारंट या आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है तो अवाम या इंसान या पाकिस्तानी की पहली जो चीज़ होती है, पहला जो अमल होता है वो ज़मानत लेना होता है, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से नहीं ली जा सकी। ठीक है, दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो गई, लेकिन दीगर दफ़ात जो थी उसके तहत इनको ज़मानत लेना लाजिम थी। लेकिन चूँकि वो इमरान खान हैं तो उन्होंने ज़मानत तो नहीं ली। यही वजह है कि अदालत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी और पुलिस उनको किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। ये हो सकता है रास्ता ये है कि कल अगर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो जाएं और ज़मानत की दरख्वास्त लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है उनको ज़मानत देगी, लेकिन अगर पेश नहीं हुए तो पुलिस किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकती है। ये अलग बात है कि चेयरमैन PTI को गिरफ़्तार करना इतने सारे उनके फॉलोअर्स के सामने नामुमकिन सी बात है, यानी उनको गिरफ़्तार करना बहुत मुश्किल अमल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर पूरी पार्टी की इनकी तंजीम की बात की जाए तो कराची से तो ये बयानात सामने आ गए कि हम एहतजाज करेंगे इस हवाले से। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जितने भी इनके वर्कर्स हैं वो इससे पहले जैसे सड़कों पर दिखाई देते थे, एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देंगे। लेकिन एक महाज है, इमरान खान एक तरफ खड़े हैं और इदारे या हुकूमत या जो भी इस मुल्क के इस रियासती इदारे हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं और एक महाज चल रहा है जिसमें बाकायदा तौर पर यानी एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। और एक दूसरे पर हमलों का नतीजा ये है कि अवाम जो हैं वो किसी नतीजे के मुंतज़िर हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, ऐसा कोई रास्ता निकल आए कि अवाम भी खुश हो जाएं और मुल्क को भी कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाए। लेकिन वो रास्ता अब तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। और बावजूद इसके कि ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कुछ दिनों से कुछ ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आ रही हैं और सब इदारे परेशान हैं कि ये कौन है जो कि ये ऑडियोज़ लीक कर रहे हैं और कहाँ से हैक की गई हैं। ताहम एक अजीब सी कैफियत है, मुल्क व कौम अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कल तो छुट्टी है, परसों यानी वारंट गिरफ़्तारी भी ऐसे वक्त पर जारी किए गए हैं कि अगले दिन छुट्टी है और हो सकता है कि इतवार वाले रोज़ ही पुलिस कोई ऐसा अमल करे कि उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करे और सामने PTI के कारकुन खड़े हो जाएं और एक महाजा आराई की शक्ल इख्तियार कर जाए। लेकिन अदालतों में अगर जाएंगे तो पीर के रोज़ अदालतें खुलेंगी और पीर के रोज़ ही इनको ज़मानत के लिए रुजू करना पड़ेगा। बसूरत दीगर पुलिस हर हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को हिरासत में लिया जाए, क्योंकि अदालती अहकामात हैं।
अब मामला यह है कि इससे पहले जो सियासी जमातें हैं, इनके जो रहनुमा हैं, उनके जब वारंट निकलते थे तो क्या सूरत हाल दरपेश आती थी। मैं बात करूँगा कराची की। कराची में जब MQM के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, अब भी ज़ेर समात हैं, कुछ मुकदमात में फ़ैसले आ चुके हैं, लेकिन जब वारंट निकलते थे तो पुलिस अदालत में क्या रिपोर्ट पेश करती थी। रिपोर्ट्स अक्सर ये आती थी कि हम गए, हमें वो रहनुमा, वो कायद मिले नहीं। हालांकि होता ये था कि अक्सर हम रात में टॉक शोज़ में उनको बैठे देखते थे और अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते थे, लेकिन पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर पाती थी। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आपके पास वोट बैंक इतना ज़्यादा हो, जब आपके पास अवामी कुव्वत इतनी ज़्यादा हो, तो पुलिस भी हाथ डालते हुए डरती है। पुलिस हमारी सियासी तौर पर इतनी प्रेशराइज़ है कि वो इतनी आसानी से किसी पे हाथ नहीं। हाँ, कोई कमज़ोर शख्स हो तो पुलिस उस पर आसानी से हाथ डाल देती, लेकिन कोई ताकतवर और ख़ास तौर पर जिसके पीछे अवामी ताकत हो, उस पर हाथ डालना पुलिस के लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। तहम ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। पुलिस किसी भी वक्त इनको गिरफ्तार कर सकती है और जो भी सवाल से मज़ीद अपडेट आएगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।